हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए आरआरबी पैरामेडिकल 2025 की आंसर की आउट हो चुकी है। कुछ लोगों ने आंसर की देख ली होगी, जिसने नहीं देखी है या नहीं चेक कर पा रहा है आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। अभी आपको बताते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है आंसर की देखने के बाद। ये भी हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्शन कब तक आप कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कब तक उसको जो है कितने दिन की आपको डेट मिली है, कितने दिन का समय मिला है कि आप उसको उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, आप लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे आप लोग आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक से। आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाना है, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है आप देखिएगा, टेलीग्राम की लगी होगी। वहां पर आप देखेंगे मनीष भाई पटेल नाम से चैनल है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए 11:43 पर ही हमारे टेलीग्राम पर ये लिंक डाल दिया गया था कि जैसे ही आंसर की आए आप इस पर क्लिक करके जो है देख सकें। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर टेलीग्राम पर चीजों को डाल दिया जाता है ताकि इजी वे में चीजों को देख पाएं, समझ पाएं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप फटाक से जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन करके आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई आंसर की डाउनलोड। उसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जो है ये जो डाउनलोड करने के लिए समय दिया गया है, ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया गया है, कितना क्या दिया गया है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिएगा ये ऑफिशियल नोटिस है रेलवे की तरफ से। यहां पर देखो साफ साफ चीजें लिखी हुई थी। देखो थोड़ी सी बस केवल बात करते हैं जो आपके काम की है। आपके काम की यह है कि जो उत्तर की देखने के लिए 6/5/2025 से 4 बजे से लेकर 11/5/2025, ठीक है, 11/5/2025 यानी मोटा मोटी आप देखेंगे तो आपको 4 से 5 दिन का समय मिल रहा है। 5 दिन के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि जो है प्रश्न एवं उत्तर की देखना और प्रश्नों के विकल्पों की कुंजियों के विरुद्ध आपत्ति अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और उसका ऑनलाइन शुल्क जो है भुगतान कर रहे हैं, तो उसकी भी डेट दी है 6/5/2025, यानी आज से ही आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। और ये प्रश्न देखना, आपत्तियां दर्ज कराना और जो पेमेंट करना उसका जो है ये 11/5/2025 तक ही वैलिड है। इसके बाद ना तो आप आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही आप ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। तो यहां पर ये चीज आपने देख ली कि आपके पास 4 दिन का समय है। मेरे भाई मैं तो कहता हूं आप अभी के अभी जो है आंसर की डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जाते हैं ऑब्जेक्शन लगाने, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, तो यहां पर देखिए क्या बात लिखी हुई है। आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा, आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 50 रुपए प्रति प्रश्न के साथ लागू है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो 50 रुपए, 2 क्वेश्चन पर लगाते हैं तो 100 रुपए, मतलब एक क्वेश्चन का 50 रुपए यहां पर लगने वाला है। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, समझ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्शन आपका सही पाया गया, आपने बोला कि ये क्वेश्चन ही गलत है, आपने बोला ये ऑप्शन ही गलत है चारों, अगर ये सही पाया जाता है तो ऐसी वैध आपत्ति के विरुद्ध भुगतान किया गया शुल्क बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर उन्होंने आरआरबी ने मान लिया कि ये जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं सही है, तो आपने चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिस तरीके से भी पेमेंट किया होगा उसी तरीके से, उसी मोड से आपको जो है पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर लिखे हैं। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये चीज। उसके अलावा जो लैब असिस्टेंट है आपका, लैब सुपरिंटेंडेंट है, 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, कितनी पोस्ट निकाली गई थी? लैब असिस्टेंट की तो बात करें तो लैब असिस्टेंट में भाई मेरे ज्यादा थी। ठीक है, लैब असिस्टेंट में ज्यादा पोस्ट थी और देखोगे इन कंपैरिजन देखोगे थोड़ा सा लेंदी और आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जो है क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही टफ आ गए। जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर था, लैब असिस्टेंट का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ कहेंगे, मतलब पढ़ने में, और वैसे क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ आ गए थे। ठीक है, और लैब जो अपना सुपरिटेंडेंट है उसकी वैकेंसी जो है कम थी। ठीक, यहां पर शायद ये लैब असिस्टेंट में कितनी थी, लैब असिस्टेंट में 94 वैकेंसी थी, और बात करते हैं सुपरिटेंडेंट में तो 27 वैकेंसी थी। ठीक है, इतनी वैकेंसी इसमें आई थी। नॉर्मलाइजेशन देखो मेरे भाई, अभी तक जितने भी आरआरबी में जो एग्जाम होते हैं, रेलवे के एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, उसमें भी टेक्नीशियन होता है, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, और भी बहुत सारे, ये अपना पैरामेडिकल हो गया,
ठीक, ये सारे एग्जाम्स होते हैं, एएलपी में भी देखेंगे, ग्रुप डी में भी देखेंगे, सब में आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है ये भी आपको बता दें। कोई भी अगर आप देख रहे हो जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो भी, ठीक, वहां पर आप देखेंगे जो एक से अधिक शिफ्ट में होता है, एक से अधिक शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसमें क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन 99.99% जो है नॉर्मलाइजेशन होना तय है। ठीक है, एक से अधिक शिफ्ट में, जैसे कि इस शिफ्ट में कुछ कैसा पेपर आया, दूसरी शिफ्ट में दूसरा टाइप का पेपर आया, तो उसको जो है इक्विवेलेंट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करते ही हैं। तो ये आप यहां पर बात मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होना है, तय है। अब जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने जो आंसर की देखी है, मिलाई है, उसके बाद जो आप लोग कह रहे हैं कि कितने क्या नंबर आपके बन रहे हैं, तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कहना है मोस्ट ऑफ द इतना तक बन रहा है। ठीक, कोई 70 भी जा रहा है, इसको हटा देंगे क्योंकि अभी नहीं, एवरेज बात करते हैं तो इससे इसके बीच में है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितना पहुंच जाएगा, किसी का कम होगा थोड़ा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, तो इसके बीच में नंबर बता रहे हैं। ठीक है, कि मतलब उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नंबर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो जाएंगे ये नहीं पता। ठीक है, तो ये थी बात इतनी। अभी जो लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिटेंडेंट के 3 दिन आपके पेपर हुए, ठीक, 3 दिन अगर आपके पेपर हुए हैं तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर आए हैं, और ऑब्जेक्शन आपको किन क्वेश्चंस पे करना है ये भी आप देखिए। तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आप हमें जो है, जो भी आप लोगों ने आंसर की डाउनलोड की है आप वो हमें भेज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको नंबर व्हाट्सएप प्रोवाइड कर देता हूं, ये नंबर आप यहां पर देख सकते हैं 7521087397। सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप इस पे करिएगा, ठीक, व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। ठीक, आप पीडीएफ जो आपकी डाउनलोड हुई है आंसर की वो आप इस पे भेज दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो इनको एग्जाम देना होगा तो एनालिसिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप ये सोच पीडीएफ भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें जो है आपका जो प्राइवेसी है वो नाम और ये सारी चीजें वो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस अगर कराए भी जाएंगे तो वो टाइप फॉर्मेट में आते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। अगर आप वैसे भी भेजना चाहें तो आप उस पर मार्क लगा दीजिएगा, ठीक, अपनी जो डिटेल्स है उस पर मार्क लगा दीजिएगा फिर भेज दीजिएगा। आप जो भी तीनों शिफ्ट के हैं पेपर, जिसने जिसने भी, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो चाहे वो लैब सुपरिटेंडेंट का, उसको आप भेज दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने वाला होगा तो वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दी जाएगी, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है या गलत है, इस पर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है, ये आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी, तो आप इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और ये चीजें भेज दीजिएगा ताकि जो है हम लोग एनालिसिस भी कर पाएं, और अगर कोई जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी बता सके। तो ठीक है, ये थी सारी अपडेट। मान के चलिएगा नॉर्मलाइजेशन होना तय नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा ही, और बहुत ही जल्द आपके जो है स्कोर भी आ जाएगा, बहुत ही जल्द। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी 2025 की जो आने वाली है उस पर हम लोग डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि 2025 का जो है आरआरबी का कैलेंडर आउट हो चुका है ऑलरेडी, उसमें हम भी चर्चा कर लेंगे कि जो अगली बार वैकेंसी आएगी तो पैरामेडिकल की कब आएगी, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी है आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।